ठीक है। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आवाज आ रही है सभी के पास? भाई अगर आवाज आ रही है सभी के पास तो कमेंट करके जल्दी से बताओ, ताकि अपन आगे बढ़ पाए, आगे की बातचीत कर पाए। ठीक है? हाँ भैया बोलो। हैं? करेंगे अरेंज। इसके बाद कोई दूसरी क्लास नहीं हुई क्या तुम्हारी? इसके बाद है? कल क्लास नहीं थी? क्यों? अच्छा अच्छा अच्छा, उसके बाद छुट्टी मतलब। चलो हेडिंग लगा लो। एलसीएम एससीएफ एक नया टॉपिक है भाई। एक बार ललित सर से बोलना कि वो मैसेज इसमें भेज दे ग्रुप में। एलसीएम एससीएफ आ गया असाइनमेंट? एक बार सर से बोल दो, वो फॉरवर्ड कर देंगे अभी। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ, और बहुत आराम से समझने की कोशिश करना, बहुत आसान टॉपिक होता है एलसीएम एंड एचसीएफ। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आई बात समझ? तो ये दोनों चीज आप ध्यान रखना। अगर आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो इन्हें ध्यान रखने की जरूरत है। ओ सॉरी, हाँ वो, हाँ एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे एचसीएफ कर लो आप। और इसका मतलब एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये कैसे काम करता है तो इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लो ये पहला नंबर है, एक फर्स्ट नंबर है, और यहाँ पे एक सेकंड नंबर है, दो नंबर है आपके पास। सही है? एक फर्स्ट नंबर यहाँ पे है और सेकंड नंबर यहाँ पे है। और फर्स्ट नंबर में मान लेता हूँ हमारे पास है 20, और सेकंड नंबर है 25। सही है? अब अगर आप इस पहले नंबर के फैक्टर बनाने की कोशिश करो, देखो पहली संख्या मैंने मानी 20, दूसरी संख्या मैंने मानी 25। यहाँ से अपन फॉर्मूला बनाएंगे, नंबर कोई भी माना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सही है? अगर मैं प्रैक्टिकली आपसे पूछूं कि 20 और 25 का एलसीएम कितना होना चाहिए, तो आप क्या बताओगे? 20 और 25 का एलसीएम बता सकते हो क्या? भाई एलसीएम लेने लेने की बहुत आसान विधि होती है। टाइम एंड वर्क में मैंने पढ़ाया था, और बहुत तुम्हें बताया भी था। 20 और 25 का एलसीएम अगर लेना हो तो ऐसे भी ले सकते हो आप, है ना? तो यहाँ पे आ जाएगा 10, और यहाँ पे आ जाएगा 25। मानते हो ना इतनी बात? उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा 25। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 25, 5 एक 5 पंजे 25, और यहाँ से फिर से आ जाएगा एक, फिर से आ जाएगा एक। बात आई समझ? अब यानी ये पूरी तरह से सिंप्लीफाई हो चुका है। नीचे की तरफ 1 1 आ गया, है ना? कंप्लीट फैक्टर खत्म हो चुके हैं। तो इसका जो एलसीएम लिखूंगा मैं, तो एलसीएम लिख सकता हूँ भाई, 2 मल्टीप्लाई है 2, और मल्टीप्लाई है 5, और मल्टीप्लाई है 5। 5 पंजे 25 दूनी 50 का डबल होता है कितना? 100, यानी कि 100। ये जो विधि है ना, ये अप्रोच आपने फोर्थ फिफ्थ क्लास में पढ़ी होगी। फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड में ये वाली अप्रोच आपने पढ़ी होगी। तो अभी के केस में हम इस अप्रोच को अप्लाई नहीं करेंगे। बात आ रही है समझ? एलसीएम निकालने का जो एक बेसिक तरीका होता है वो ये होता है, लेकिन इसका यूज ना करके मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा 100 एलसीएम कैसे लाया जा सकता है। बात आ रही है समझ? अब 20 और 25 दो नंबर मैंने लिखे। अब ऐसी कोई दो संख्याएं बताओ, ऐसे कोई दो फैक्टर बताओ जो बड़े से बड़े नंबर, जो इसे भी काट दें और इसे भी काट दें। 5 हो सकते हैं, मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इसे भी कट करे, इसे भी कट करे। इसका मतलब 5 यहाँ भी लिखा जा सकता है, और 5 का कितना मल्टीपल कट करेगा? 4 मल्टीपल। और 5 यहाँ भी लिखा जा सकता है, और 5 का कौन सा मल्टीपल कट करेगा? 5 मल्टीपल। यानी फैक्टर बन गए 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। आई बात समझ? अब जो फैक्टर बन रहे हैं, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ये जो नंबर दिख रहा है आपको 5 और 5 दोनों जगह, ये जो 5 और 5 नंबर दोनों जगह दिख रहे हैं, इसे अपन बोलते हैं HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सही है? इसे बोलेंगे अपन HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इन वाले नंबर्स को अपन बोलेंगे अदर फैक्टर, यानी अन्य गुणनखंड। अदर प्रोडक्ट भी बोला जा सकता है, अदर प्रोडक्ट। अदर प्रोडक्ट यानी अन्य गुणनखंड। और इन अन्य गुणनखंड में ये वाली वैल्यू ए मानी जा सकती है, और ये वाली वैल्यू बी मानी जा सकती है, क्योंकि दोनों नंबर अलग अलग है। बात आ रही है समझ? ध्यान से समझना। मैंने पहले फैक्टर बनाए, और मैंने कोई ऐसी संख्या देखी जो दोनों नंबर्स में कॉमन थी। जो नंबर कॉमन रहेगा उसे हमेशा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेंगे। तो 20 और 5 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा वो कौन सा होगा? 5, यानी वो कॉमन नंबर जो दोनों संख्याओं को कट कर रहा है। सही है?
इसके अलावा जो अदर मटेरियल बच जाता है या अदर वैल्यू बच जाती है उसे अन्य गुणनखंड बोला जाता है या अदर प्रोडक्ट बोलते हैं। बात आ रही है समझ? अन्य गुणनखंड का मतलब 5 का 4 के साथ गुणा हुआ तो 5 तो निकल गया, कौन बचा? 4, इसे अपन ने ए मान लिया। दूसरे में 5 गुणा 5, 5 निकल गया, क्या बचा? 5, इसे अपन ने बी मान लिया। अगर बाई चांस यहाँ पे तीसरी संख्या भी होती सी, तो यहाँ पे जो नंबर आता सी के रेस्पेक्ट में, तीसरे नंबर के रेस्पेक्ट में, तो वो नंबर हमारा सी बन जाता। 4 संख्याएं होती तो एक और नंबर डी बन जाता। बात आ रही है ना समझ? अब आप इस बात को पहले ध्यान से लिख लो, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। ठीक है, उसका भी है। यहां से देखना, अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा HCF इंटू अदर फैक्टर या फिर A इंटू बी। एलसीएम अगर निकालना हो तो एलसीएम इक्वल टू HCF इंटू अदर प्रोडक्ट होता है या फिर HCF इंटू A इंटू बी होता है। अब यहाँ से एलसीएम निकालने की ओर जा रहे हैं हम लोग। एलसीएम इक्वल्स टू अगर यहाँ निकालना हो तो HCF हमारे पास कितना है? अरे बोल के बताओ। 5 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है, और मल्टीप्लाई बाय A इंटू बी। A की वैल्यू कितनी है? 4, और B की वैल्यू कितनी है? 5। सही है। और यहाँ से एलसीएम अगर अपन निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 पंजे 20 बराबर 100। ये आपका एलसीएम होगा 100। आई बात समझ? तो यहाँ से फॉर्मेट डिजाइन हो जाता है, एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इंटू अदर प्रोडक्ट होता है या फिर ए इंटू बी होता है। ध्यान रखना है कि ए इंटू बी मैंने लिखा है, अगर आप इसे अदर प्रोडक्ट लिखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, कारण कि अगर सी एबीसी 3 वेरिएबल आ गए, बात आ रही है ना समझ, तो फिर तब भी एचसीएफ का मल्टीप्लाई ए इंटू बी इंटू सी के साथ करा लेंगे। अगर 4 आ गए तो एचसीएफ का मल्टीप्लाई ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी के साथ कराएंगे और आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। आई बात समझ? तो इसकी जगह पे तुम चाहो तो अदर प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, अन्य गुणनखंड भी लिख सकते हो। हो गया स्टार्ट? क्या बताओ बताओ। ऐसे मत किया करो तुम लोग, चले आगे आराम से नोट करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यार इसमें एडमिट क्यों करना पड़ रहा है सबको? हाँ, गुड मॉर्निंग अभिजीत। यूपी पुलिस ऐसा ही है, 25 साल है लास्ट। 25 यार, 2019 वाली वैकेंसी में 25 था। 25 भाई, हाँ 25 में बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया था। हटाऊं इसे? यहाँ तक सबको बात समझ आ गई? देखो इसके बाद अपन आगे की तरफ जाएंगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो है ना वो ये है, ये कहाँ से डिजाइन हुआ वो चीज मैंने आपको बता दी, अगर आप समझ पा रहे हो तो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में? सभी लोग बात को समझ गए? अच्छी बात है। अब अपन आगे की तरफ चलेंगे तो मैं एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे मान के चलो, इससे अलग है ये चीज, है ना। मैंने माना एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है आपका, मैंने माना कि HCF है हमारे पास, HCF बराबर है 3। सही है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने मान लिया कि कितना है? 3 है। तो पहली संख्या कौन सी होगी, आप बता सकते हो क्या? तो पहली संख्या मतलब मैंने कहा कि अगर आपको एग्जामिनर कह दे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यदि 3 है तो पहली संख्या क्या होनी चाहिए? भाई एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे कह दूं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 5 है तो पहला नंबर कौन सा बनेगा? 5 इंटू ए। बात आ रही है ना समझ? यहाँ पे एक बात बताओ, अगर मैं फर्स्ट नंबर आपसे जानने की कोशिश करूं तो फर्स्ट नंबर का मतलब होगा HCF इंटू
ए। अब यहां से जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो एचसीएफ आपके पास कितना है 5 और ए का मतलब कितना है 4। ये जो ए है ना ये किसकी वैल्यू है 4 की। आ रही है बात समझ। तो 5 का जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा फर्स्ट नंबर आ जाएगा कितना है 20 है। तो फर्स्ट नंबर हमने कितना माना था 20। बात आ रही है समझ। कोई दिक्कत है किसी को? एक बार बोलो हाथ उठाए जिन्हें ये बात समझ आ गई। देखो टेक्निकल बात है बहुत ध्यान से समझ के आपको चलना पड़ेगा आगे चीजें समझ आ जाएंगी। सही है कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इसके बाद जब अपन आगे की तरफ जाए मैं आपसे पूछूं सेकंड नंबर क्या है अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है तो 5 इंटू बी 25। यार हद है 25 तो लिखा ही है मेरे भाई। मैंने कहा अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है तो दूसरी संख्या बताओ तो 5 इंटू बी। 5 अकेला थोड़ी ना है ये तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है मेरे भाई। 5 इंटू बी करोगे तभी तो दूसरा नंबर पता लगेगा। यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 5 है ना। तो 5 गुणा 5 करोगे तो 5 पंजे 25। दूसरी संख्या कितनी है 25। सर अगर मैं आपसे पूछूं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 5 ही है और तीसरी संख्या बता दो 5 इंटू सी। बात आई समझ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है तो चौथी संख्या बता दो 5 इंटू डी। डी की कोई भी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होगी अभी हमें नहीं पता लेकिन हाँ हमें डी की वैल्यू जैसे ही आप बताओगे वैसे हम नंबर बता देंगे इसमें। बात आ रही है समझ। तो यहाँ पे मैं अगर एग्जांपल एचसीएफ का ले रहा हूँ एचसीएफ बराबर 3 है तो पहला नंबर क्या होना चाहिए तो आप कहोगे सर पहला नंबर होगा 3 इंटू आई बात समझ। एक की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है क्योंकि अचर राशि है। एक का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड नंबर क्या होगा वेरी गुड 3 इंटू बी। और तीसरा नंबर अगर पूछ लूं चौथा पूछ लूं तो बात आ रही है समझ। 4 नंबर से बड़े सवाल आपके एग्जाम में अभी तक नहीं आए। सीजीएल मेंस तक नहीं आए। सही है ना सीडीएस तक नहीं आई तो फिर आपके एग्जाम में भी आएंगे नहीं। आप यहाँ तक समझ लो। बाकी अगर 1% आती है चीजें तो आपको पता ही है ना। अब अगर मैं आपसे ये कहने लग जाऊं या पूछने लग जाऊं कि भाई इन दोनों नंबर्स का ना हमें मल्टीप्लीकेशन करना है दोनों नंबर्स का गुणा करना है नीचे जा सकते हैं। दोनों नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट कर दें पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या लिखना मत पहले ध्यान से समझो। अगर दोनों संख्याओं का गुणा कर दें तो पहला नंबर हमारे पास कौन सा है 3 इंटू ए उसके बाद 3 इंटू बी। ये बात सभी को समझ आ गई भाई। ये हमारा पहला नंबर है और ये हमारा दूसरा नंबर है। इन दोनों नंबर्स का मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया। सही है। सवाल इन सभी से रिलेटेड आएंगे बिल्कुल चिंता नहीं करनी अभी आपको पता लगेगा। अभी आप इसे बस समझो ध्यान से। अगर मैं पहला गुणा दूसरा नंबर करता हूं तो मुझे एक बात पता लगती है आगे की तरफ अगर मैं जाऊं तो 3 को क्या कॉमन लिया जा सकता है दोनों में से। तो 3 को अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास नंबर कौन सा बच जाएगा। या एक काम करो 3 को कॉमन मत लो इस 3 को सेपरेट कर दो और यहाँ पे 3 इंटू ए इंटू बी लिखा जा सकता है। बताओ कोई दिक्कत है किसी को? कॉमन ले सकते थे क्या यहाँ पे 3 को? कितने लोग कहते हैं ले सकते थे हाथ उठाओगे एक बार। नहीं ले सकते हैं। जब तक प्लस का साइन नहीं है ना तब तक कॉमन नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे साइन सारे मल्टीप्लीकेशन है ये भी गुणा ये भी गुणा ये भी गुणा। यहाँ प्लस या माइनस का साइन होता तो फिर कॉमन लेने का प्रोसेस आता है। नंबर सिस्टम में सिखाया भी था मैंने आपको। बात आ रही है समझ। भाई एक बात बताओ अगर मैं आपसे कहूं कि भैया 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 लिखा है रिजल्ट क्या होगा? ये होगा। अगर आप यहाँ पे कॉमन लेने लग जाओगे 10 को तो लेट आए हैं फिर क्या करूं मैं बताऊं। लिंक ही नहीं था। अरे और कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें प्रॉब्लम आ रही थी अभी टेक्निकल कुछ या नहीं मतलब कुछ वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे? एक बार जल्दी से मैसेज करो। मैं भी ऐड हुई हूँ। ओके दिखाओ यहाँ दिखाओ। छोड़ो मत नहीं आने दो कोई दिक्कत क्या आएगी कुछ नहीं आएगी दिक्कत। वो देख लेंगे चेक करना पड़ेगा। यहाँ बैठ जाओ तुम इधर। दोबारा बताऊं? अच्छा क्लास का लिंक बता रहे लेट दिया गया। चलो कोई नहीं अब देखो ध्यान से दोबारा समझाता हूँ। बहुत पीछे पहुंचा दिया फिर तुमने। दोबारा समझ लो ऑनलाइन वालों। मैंने कहा फर्स्ट नंबर मैंने कोई मानी संख्या पहली संख्या हमारे पास कितनी है 20 और दूसरा नंबर मैंने मान लिया 25। कोई भी नंबर माना जा सकता है इसकी जगह पे। अगर 20 25 के मैं फैक्टर करूंगा तो फैक्टर बनेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 4
पहले नंबर 20 का फैक्टर 5 4 और दूसरे नंबर का फैक्टर 5 5, तो 5 चौक 20 नंबर हो गया और 5 पंजे 25 नंबर हो गया। अब जो नंबर दोनों में कॉमन होगा उसे अपन बोलेंगे एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये 5 और 5 में दोनों में 5 कॉमन है, इसका मतलब ये एचसीएफ होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इसके बाद जो वैल्यू बच जाएगी, जैसे यहाँ पे 4 बच गया, यहाँ पे 5 बच गया, इसे अदर प्रोडक्ट बोलेंगे या अदर फैक्टर बोलेंगे, अन्य गुणनखंड। तो यहाँ से जो अदर वैल्यू बचेगी, जैसे 4 बचा हुआ है तो इसे अपन ने ए मान लिया, और यहाँ पे 5 बचा हुआ है इसे अपन ने बी मान लिया। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो 4 और 5 मानने के बाद जब अपन आगे कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ से हमें पता लगता है एलसीएम बराबर, अगर हमें पता करना हो कि एलसीएम क्या होगा इस नंबर का, तो एलसीएम इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। सही है, ये क्यों होता है उसका कारण समझना। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास कितना था, 5 था। ए इंटू बी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5। तो 5 रहने दो और 4 5 का गुणा करके 20 आ जाएगा, तो 20 पंजे 100, यानी एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास कितना आएगा 100। बात आ रही है समझ। अब एलसीएम निकालने का एक फॉर्मेट जनरेट हुआ जिसे मैंने बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। अगर आपसे पूछा जाए एलसीएम कितना होगा, अगर एचसीएफ और अदर प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी हो तो एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू ए इंटू बी कर लिया करेंगे। सही है। इसके बाद जब अपन और आगे की तरफ चले, अब यहाँ तक ये बात पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। सही, एक नए एग्जांपल से मैं यहाँ से शुरू करता हूँ एक दूसरी बात। तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यदि मान ले अपन कितना है 3 है, ये लेट कर लिया गया था, मान लिया गया था, ये मान लिया है हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 3 है। तो पहली वाली संख्या कौन सी होगी, तो आप कहोगे 3 इंटू ए होगी। क्यों, क्योंकि यहां से अगर मैं फर्स्ट नंबर निकालने जाऊं तो फर्स्ट नंबर कितना है 20, लेकिन मैं ध्यान से देखूं तो मुझे पता लग रहा है एचसीएफ इंटू ए, एचसीएफ का मतलब कितना है 5, एचसीएफ इंटू ए कर दो, एचसीएफ कितना है हमारा 5 और ए की वैल्यू कितनी है 4, तो 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे तो 20 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही दूसरी संख्या पता करनी हो, सेकंड नंबर पता करना हो तो 25 है, 5 का मल्टीप्लाई बी के साथ करेंगे, यानी एचसीएफ का मल्टीप्लाई यदि बी के साथ कर दिया जाए तो दूसरा नंबर भी पता लग जाएगा कितना 25। भाई बात समझ आ गई यहां तक, सही है। इसके बाद अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 मान लिया गया तो पहला नंबर क्या होगा 3 इंटू ए और दूसरा नंबर क्या होगा 3 इंटू बी, यानी दूसरे नंबर का जो अन्य गुणनखंड था अदर फैक्टर था वो बी था, और पहले वाले नंबर का अन्य गुणनखंड अदर फैक्टर कितना था ए था। अगर यहाँ पे तीसरा नंबर भी होता तो कितनी वैल्यू हो जाती 3 इंटू सी, और चौथा भी होता तो, और पांचवा होता तो, बस बात आ रही है ना समझ, यही काम अपन को करना है। हाँ वही वही चल रहा हूँ। अगर मैं इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कर दूं, गुणा कर दूं, तो पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर, तो पहले नंबर पे मैं लिखूंगा 3 इंटू ए, मल्टीप्लाई बाय दूसरे नंबर पे लिखूंगा 3 इंटू बी। अरे बात समझ आ रही है, ठीक है। इसके बाद जब अपन ने आगे की तरफ गए तो पता लगा 3 से 3, तो 3 कॉमन लिया जा सकता है आपने बोला था, लेकिन 3 कॉमन नहीं ले सकते हैं, 3 को अपन सेपरेट लिख देते हैं, और यहाँ पे फिर क्या बचा होगा, एक 3 बचा, फिर ए बचा, बी बचा, इसे सबको एक साथ लिख दिया। आई बात समझ। अब यहाँ पे क्यों कॉमन नहीं लिया जा सकता उसका कारण समझना। जैसे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 बराबर 1000 होता है, अगर मैं यहाँ पे 10 को कॉमन ले लेता तो आपके पास यहाँ पे एक नंबर बचता, और उसके बाद फिर से यहाँ पे एक नंबर बचता, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक नंबर बचता। अरे हाँ या ना, बात समझ आ रही है। अब आप ये देखोगे कि सर यहाँ पे तो 10 आ गया, और 1 गुणा 1 बराबर कितना हो जाएगा 1, ये रिजल्ट कितना बना 10, जबकि ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। तो ये सही है और ये वाला कॉन्सेप्ट गलत है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 10 प्लस 10 बराबर कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे 30 होता है। अगर इन सब में से 10 को कॉमन लेना चाहूं तो ले सकता हूं क्या, बिल्कुल ले सकता हूं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद क्या बचेगा, बिल्कुल ठीक बात। अब आगे की तरफ जब अपन चले तो यहाँ पे 10 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 बराबर 30। मतलब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है, यानी कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी समीकरण के अंदर, किसी भी इक्वेशन के अंदर प्लस का साइन और माइनस का साइन हो तब तो कॉमन लेने का प्रावधान है, अन्यथा नहीं है, अदरवाइज नहीं। बात आ रही है समझ। तो आप इस चीज को ध्यान से समझ के चलोगे, मल्टीप्लिकेशन के केस में अपन ऐसा नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ ऑनलाइन वालों आपको ये बात समझ आ गई होगी, और किसी को कोई भी दिक्कत यहाँ तक तो शायद नहीं होगी। आ रही है ना बात समझ, अब आ रही है बात है समझ, ठीक है। नींद पूरी नहीं हुई रात में तुम्हारी, क्या कर रहे थे हैं, यहाँ के मुंह फाड़ना शुरू कर देते तुम 5 मिनट बाद ही है। नहा धो के आया करो क्लास में, ठीक है, ऐसे मत मुंह फाड़ के आया करो। देखो यहाँ पे पहले इंटू दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो 3 इंटू ए इंटू बी की बात कर ली। अब यहाँ से एक और रिजल्ट जनरेट होगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो तुम्हें लगता नहीं है बहुत नई नई चीजें पता लग रही है, अगर तुम समझना चाहो तो।
अब यहाँ पे देखना, पहले गुणा दूसरे नंबर की जब हम बात करेंगे तो यहां से ये 3 आपका क्या था, ये एचसीएफ था कि नहीं था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था। बात आ रही है समझ? ये 3 जो था वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, मल्टीप्लाई बाय 3a इंटू बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो 5 इंटू ए इंटू बी, एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, इसका मतलब एलसीएम होता है कि नहीं होता? बताओ भाई, ये भी 3 आपका एचसीएफ ही तो है। एचसीएफ इंटू ए इंटू बी की बात की जाए, एचसीएफ इंटू ए इंटू की बात की जाए, तो इसका मतलब एलसीएम होता है। इसका मतलब इस पूरे नंबर की जगह पे, ब्रैकेट के अंदर वाली जगह पे एलसीएम लिखा जा सकता है क्या? बात आ रही है समझ? कितने लोग हैं जिन्हें ये बात समझ आ गई? एक बार हाथ उठाओगे? आ गई बात समझ? चलिए बहुत अच्छी बात है, आप इसे छाप लो आराम से, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। छापो। क्या कह रहे हो तुम? ध्यान से पढ़ लिया करो, ठीक है? ये जीवन बहुत जल्दी निकल जाएगा, आगे पता भी नहीं लगेगा। अभी वो बता रहे 22 साल हो गई है इस, अब सोच लो तुम्हारे पास 4 साल का मौका है। 4 साल वैकेंसी भी यूपी की तो एक ही बार आती है, दिल्ली की अगर तुम्हारा लक है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक बार आ गई या 2 बार आ गई। तो जो समय है ना उसके अंदर अंदर आप देख लो, 23 के जैसे ही हुए चली गई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से। हो गया? आप आराम से इसे छापो, आपने छाप लिया पहले से, छापने में बहुत आगे हो, बहुत अच्छी बात। तुम क्या चिंगम खा रहे हो यहाँ पे बैठ के? फिर ऐसे मुंह क्यों चलता रहता है बकरी की तरह? भैंस देखी है तुमने? भैंस गाँवों में तुम भैंस भैंस किसी ने देखी है वैसे? अगर गाँवों में तुम जाओगे ना, भैंस अगर मुंह चलाना बंद कर दे तो लोग समझ जाते हैं बीमार है। उसके पाचन क्रिया का सीधा सिस्टम मुंह से होता है। आज बात आ रही है समझ? तो अगर भैंस जुगाली नहीं कर रही, इसे जुगाली कहते हैं, मतलब एक देसी भाषा में, तो इसका मतलब लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि कहीं बीमार तो नहीं है जानवर, तो फिर उसे डॉक्टर को दिखाते हैं। तो ऐसा मत क्या करो तुम, ठीक है? कुछ भी। चलो अब आगे चलते हैं, हटाऊ इसे। देखो ध्यान से भाई आगे की तरफ, ये और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं इसमें, आप ध्यान से समझना भाई। अगर मैं इसी वाले नंबर को आगे लिख रहा हूं, सबसे पहले तो पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर बराबर क्या होता है भाई? दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। एग्जामिनर पता है सवाल कैसे देगा? आपसे ये कहेगा कि कोई दो संख्याएं हैं जिनका एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, उन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट बताओ, मल्टीप्लीकेशन बताओ या गुणनफल बताओ। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम इतना है और एचसीएफ इतना है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल बता दो। तो आप बहुत आसानी से बता दोगे, एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई करना और आपको दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट पता लग जाएगा। कई बार ये चीज एग्जामिनर 3 संख्याओं के साथ भी पूछ लेता है कि किन्हीं 3 संख्याओं का गुणनफल इतना है, सॉरी एलसीएम इतना है और एचसीएफ इतना है, तीनों संख्याओं का गुणनफल बताओ, या चारों संख्याओं का गुणनफल बताओ। अगर 4 संख्याएं होती हैं, पांचों संख्याओं का गुणनफल बताओ। तो बेहद आसान ट्रिक मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से समझना। अगर मैं इस वाली एचसीएफ को ऐसे करके लिख दूं, एचसीएफ की पावर 2 - 1, तो कोई दिक्कत है भाई? अब भी तो इसका मतलब वही रह जाएगा ना, पावर तो एक, दो में से एक घटेगा तब भी एक रह गया, और कुछ भी नहीं होता तब भी पावर एक मानी जाती है। मानते हो ना इतनी बात? भाई एचसीएफ की पावर 1 लिख सकता हूँ क्या? कोई दिक्कत थोड़ी ना, वैल्यू पे प्रभाव नहीं पड़ा भाई। अगर मैं 2 और बराबर 2 की पावर 1 लिख दूं, क्या फर्क पड़ता है? एक ही बात है। 3 महीने से बोलूं तब भी वही बात है, तब वो बात नहीं है भाई, तब कोई और बात होगी। हाँ, तो आप इसे समझ लो, यहां तक हो गई बात समझ? अब ये देखो, ये तो दो संख्याओं के कॉन्सेप्ट में मैंने बता दिया कि अगर दो संख्याओं के गुणनफल की बात हो तो एचसीएफ की पावर 2 - 1 इंटू में एलसीएम होता है। अगर आप एचसीएफ की पावर 2 - 1 नहीं बोलोगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम बोलोगे, तब भी काम चल जाएगा, सही। लेकिन अगर बात 3 संख्याओं की हो तो 3 संख्याओं के केस में पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर और मल्टीप्लाई बाय तीसरा नंबर हो जाएगा भाई एचसीएफ की पावर, बता दो, एचसीएफ की पावर 3 - 1 और मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। बहुत आसान है। अगर बाई चांस 4 संख्याएं आ जाती हैं, एचसीएफ की पावर, वेरी गुड, और मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, बस हो गया कम। और यहां तक ही अपन को सीखना था। अगर बाई चांस 5 संख्याएं भी आ जाए तो आपको परेशान नहीं होना, एचसीएफ की पावर
5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। तो ये नंबर आप याद कर लो, पहला ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर थोड़ा भी बुद्धि विवेक है और चैतन्य मन से आप बैठे हो क्लास के अंदर, इसका मतलब आप समझ जाओगे, आपको याद रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है, समझ गए बात? इसे आप आराम से छापो, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन वालों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी चीजों को बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, बोर्ड पे लिखी एक एक बात पे आपका ध्यान होना चाहिए। आप कहोगे तो मैं 5 मिनट वेट कर लूंगा, आप पूरा का पूरा एक बार रिवाइज कर लो, कहीं कोई दिक्कत लगे मेरे से पूछो, फिर अपन क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगर आपका ध्यान नहीं होगा ना यहाँ पे, अभी आपको घबराहट होनी शुरू हो जाएगी और आपको लगेगा पता नहीं कैसे सॉल्व होंगे एलसीएम एचसीएफ के सवाल। एक बार आप जल्दी से इसे पूरा समझ लो, कार्यक्रम कैसे क्या हुआ। बेसिकली इंपॉर्टेंट बातें यही हैं जो ब्रैकेट के अंदर बंद है, और ये भी चीज इंपॉर्टेंट है वैसे तो। अगर पहला नंबर संख्याएं भी पूछ लेता है कई बार, पहली संख्या बताओ, दूसरी संख्या बताओ, तो पहला नंबर एचसीएफ इंटू ए, दूसरा नंबर एचसीएफ इंटू बी, तीसरा नंबर एचसीएफ इंटू सी, चौथा नंबर एचसीएफ इंटू डी। चार संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ की पावर 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। तीन संख्याओं का मल्टीपल एचसीएफ की पावर 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। सही है, तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, आसान आसान बातें हैं। अब इन पे काम कर लेते हैं। आराम से 2-4 मिनट का समय दे रहा हूं, आप जल्दी से बोर्ड पे लिखी हर एक बात का रिवीजन करें, ताकि जब मैं पूछूं तो आपको परेशानी ना हो। ठीक है, पूछ लूं भाई? सर आप बताओ, एलसीएम इक्वल टू क्या होता है? हाँ, सही है सर। अगर पहला नंबर पता करना हो, पहली संख्या पता करनी हो, तो क्या कैसे करें? दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी। ठीक है, अगर एलसीएम और एचसीएफ पता है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। सही है, अगर तीन संख्याओं का प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, एचसीएफ की पावर 3 माइनस 1 इंटू एलसीएम। वेरी गुड मैम, आप बताओ एलसीएम इक्वल टू क्या होता है? अदर प्रोडक्ट अदर फैक्टर, है ना। और पहला नंबर क्या होगा? एलसीएम छोड़ दो, आप उसे एचसीएफ मान लो। एचसीएफ कोई भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। एचसीएफ इंटू में ए, दूसरा नंबर इंटू बी, एचसीएफ इंटू सी। एक बार साथ साथ बताना है, एलसीएम इक्वल टू क्या होता है सर? सही है, एक बार फिर से बता दो, एलसीएम इक्वल टू, हाँ। और पहला नंबर क्या होता है? दूसरा नंबर क्या होता है? तीसरा नंबर क्या होता है? चौथा नंबर क्या होता है? ऑनलाइन वालों, आप जहां बैठे हो वहां पे साथ साथ बोलते रहना, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि एलसीएम और एचसीएफ गिवन है, सही है, और आपसे दो संख्याओं का प्रोडक्ट पूछा जाता है, और तीन संख्याओं का प्रोडक्ट, एचसीएफ की पावर कितनी बताई, और इंटू में चार संख्याओं का प्रोडक्ट। भाई साहब आप बताओ, एलसीएम इक्वल टू क्या होता है? एलसीएम इक्वल टू क्या होता है? एलसीएम की फुल फॉर्म बता दो, चलो आप बताओ बताओ। तुम उन्हीं में से आते हो ना, घर से धक्का देके भगाए जाते हो सुबह सुबह, है ना। मत करो ऐसा यार, या तो घर वालों से बोल दो साहब सीधे सी बात, सोने दो, मैं बस 10-11 बजे सो के उठेंगे आराम से। कल तुम कहना भेज देते हो, वहां जाके भी बढ़ते नहीं है, कोई फायदा तो होने वाला नहीं है, इसलिए नींद ही पूरी हो जाने दो। क्यों करते हो ऐसे? गलत बात है ना। अब बताओ यार, इतनी आसानी से भी अगर जो बंदा नहीं पढ़ सकता भाई, वो कभी नहीं पढ़ सकता। कोई नहीं पढ़ाएगा यार, तो मैं ना एकेडमिक्स में पढ़ाएगा ना कोचिंग में पढ़ाएगा, इतना रिवीजन कराने का क्या जरूरत है बताओ? 45 मिनट होने वाले, एक सवाल नहीं किया हमने। कारण मैं चाहता हूँ कि तुम पार्टिसिपेट करो भाई, साथ साथ तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो। हम चाहते हो तो अभी तक 10 सवाल करा के खत्म करवाने की ओर बढ़ रहे होते इसे। तो ध्यान से किया करो, एक एक चीज को समझा करो यार। अगर आप नहीं हो यहाँ पे तब तो बात एक अलग है, अगर हो तो फिर तरीके से करो।
चलो अपन आप आगे बढ़ेंगे और सवाल नंबर पहला देखेंगे आपके असाइनमेंट का, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप इसी तरह से करते रहोगे बहुत अच्छी बात है। तो पहला सवाल आप पढ़ोगे ध्यान से और आंसर बताने की कोशिश करोगे। जिनका पहला हो चुका है वो दूसरे तीसरे चौथे की ओर बढ़ते जाएंगे। ऑनलाइन वालों, ये सब चीजें आपसे भी बोली जाती हैं इंडिविजुअली। अगर आपको लगता है कि मैं जो पूछ रहा हूं आप नहीं बता पा रहे, इसका मतलब है ये सीधी सीधी बातें आपके ऊपर बोली जा रही हैं, सही है। तो ये इन्हें अपने ऊपर ले सकते हो बहुत इजीली। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है भाई। पहले सवाल का आंसर सभी लोग बड़े ध्यान से सोचेंगे, समझेंगे और आंसर बताएंगे, ठीक है। ये हटा दूं ना आप तो, सॉरी भाई सॉरी। भाई साहब तुम दोनों हो गए लेट, पूरा खत्म कर दिया एलसीएम। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, सोच रहा था तुम दोनों होगा, लेकिन पूरा हद है यार। अब क्या तो मैं कर दूं, कुछ समझ ही नहीं आएगा इसमें। चलो बैठो, अब क्या कर सकते हो। लेकिन तुमने एलसीएम एचसीएफ निकाल दिया भाई। रिकॉर्डिंग मिल रही है ना इसकी तुम सबको, है ना। चलो फिर ठीक है, ध्यान रखना, टाइम टेबल का थोड़ा सा ध्यान रखा करो, और विशेष तब जब नया टॉपिक शुरू होने वाला हो। देखो यहाँ पे समझना, किन्हीं चार अंकों का गुणनफल बताइए जब उनका मासा 3 है तथा लासा कितना है 1980। मतलब कि एलसीएम एचसीएफ दोनों आपको पता है। और मैंने बताया था जब दो संख्याएं हो एलसीएम एचसीएफ दोनों पता हो तो क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सही है ना। दो संख्याओं का गुणनफल पूछा है तो पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर बराबर कर देंगे अपन। कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय 1980, जो नंबर आएगा वो आंसर होगा। कितना आ रहा है भाई 5853 के बाद 460, ठीक है। मल्टीप्लाई करके जो नंबर बने वो आंसर बता सकते हो। कोई दिक्कत है किसी को, समझ गए बात कोई? ओके, अच्छा 3 संख्या 4 नंबर है, ओ सॉरी, अच्छा 4 नंबर है भाई। पहला गुणा दूसरा, गुणा में तीसरा और गुणा में चौथा, 4 नंबर है आपके पास। तो यहाँ पे अब एचसीएफ की पावर आपको करनी पड़ेगी 3 की पावर 4 माइनस 1, और यहाँ पे लिख लेना 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1980, और यहाँ पे लिख सकते हो आप इंप्लाइज दैट 3 3 होती है 27 का मल्टीप्लाई 1980 के साथ करना पड़ेगा, तब ये नंबर बनेगा। सही है, 53 460, सही है भाई। एचसीएफ की पावर 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, कब, जब 4 नंबर्स की बात की गई हो। एक दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे सर। ऑनलाइन वालों शायद आपको बात समझ आ गई होगी और ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। दूसरा सवाल देखेंगे बहुत ध्यान से। ये दूसरा नंबर क्या कहते हैं, किन्हीं दो अंकों का मासा तथा लासा 13 और 455 है, यानी कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13, सही है भाई। देखते हैं एक बार। The HCF and LCM of two numbers are 13 and 4, हाँ 4555 नहीं है 455 है, वहां पे 455, सही है। ये 455 नंबर है। If one of them lies between 75 and 125, यानी एक जो संख्या है ना, एक जो नंबर है वो 75 और 125 के बीच में है, 75 और 125 के बीच में है, 75 से 125 के बीच में है। तो बताओ सेकंड नंबर क्या होना चाहिए। हो सकता है, देखो सभी लोग दिमाग लगाओ और मुझे बताने की कोशिश करो क्या आंसर होगा। मत बताओ, कुछ भी मत बताओ, बिल्कुल अपना करो और अगले सवाल पे चले जाओ अगर आपको लगता है कि आपने कर लिया तो। देखो यहां तक तो हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सारा सवाल पेपर में लिखा हुआ था, क्वेश्चन में जैसा लिखा है वैसा हमने कर लिया। अब आप समझना कि आपको सॉल्व कैसे करना है। एक बात बताओ मुझे छोटी सी, एलसीएम इक्वल टू क्या होता है भाई, एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, ये बात आप जानते हो, सही। एलसीएम आपको पता है कितना है 455, एचसीएफ भी आपको पता है कितना है 13, मल्टीप्लाई बाय ए इंटू बी लिखा जा सकता है क्या। यहां से जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 13 39 और 13 पंजे 65 आ जाएगा।
13 455 को काटेगा 35 बार तो a इंटू बी की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 35 के बराबर हो गई। ये बात समझ आ रही है? अब आपको एक छोटा सा काम करना है, कोई दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनका प्रोडक्ट 35 के बराबर हो, यानी कोई दो संख्याएं, एक ए है और एक बी है, जिनका मल्टीपल 35 के बराबर बनता है। तो कौन सी दो संख्याएं हो सकती हैं? एक आप 5 मान लो और एक 7 मान लो। 13 या 39 सही तो है? सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। ये ए की वैल्यू मानी जा सकती है, ये बी की वैल्यू मानी जा सकती है। ये ए और बी पता है क्या है? अन्य गुणनखंड। ये एक्स्ट्रा नंबर बच जाता था ना प्रोडक्ट निकालने के बाद, एचसीएफ के अतिरिक्त जो वैल्यू बच जाती थी वो ए और बी की वैल्यू है। बात आ रही है ना समझ? अब आप एक बात बताओ, पहला नंबर सर क्या होगा? पहले नंबर की जब हम बात करें तो पहला नंबर होता है भाई एचसीएफ इंटू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब एचसीएफ कितना है हमारा? 13 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू कितनी है? 13 पंजे 65, पहला नंबर तो 65 हो गया। अब दूसरा नंबर क्या होना चाहिए? एचसीएफ इंटू बी। तो 13 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू कितनी है? 7 है। 13 सत्ते 91। आप इसे बी मान लो, इसे ए मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि जो 75 और 125 के बीच में नंबर है वो ये वाला होगा, और इसके अलावा जो नंबर है वो 65, ये वाला आंसर हो जाएगा। आपसे अगर पहला नंबर पूछे चाहे दूसरा पूछे, अपन बता सकते हैं। बात आ रही है ना समझ? मैम आप बताओ, समझ आ रही है बात? कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? चलिए अच्छी बात है। तो आंसर होगा 91, क्योंकि उन्होंने बता रखा है 75 और 120 के बीच में, 120 के बीच में आपका आंसर होगा। तो 91 को अपन आंसर लगाएंगे। ऑनलाइन वालों शायद आपको बात समझ आ गई होगी। एक अगला सवाल, बेहद आसान सवाल, और सेम इसी तरह का सवाल आपके सामने है, आप इसका आंसर बताना। जिन लोगों का ये वाला क्वेश्चन हो चुका है वो तीसरे इसके अगले वाले सवाल पे चले जाएं और आंसर बताने की कोशिश करें। ऑनलाइन वालों तुम भी ऐसा ही कर सकते हो। और जिन बच्चों को इस चीज को समझने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन में, वो कमेंट करके बता सकते हैं। लेट हो गए भाई तुम दोनों आज, और इस बात का मुझे बड़ा दुख है सच में, क्योंकि तुम दोनों मतलब सही पढ़ रहे हो आजकल है ना, और तुम लेट हो गए और ये छूट गया तुम्हारा। कोई नहीं, इसे तुम मुझसे देख लेना, बहुत आराम से धीरे धीरे बताया हुआ है, रिकॉर्डिंग से। रिकॉर्डिंग क्या रिकॉर्डिंग मिल तो रही है, तुम सबको नहीं मिल रही? बहुत टाइम कितना हो गया? 2 महीने? 1 महीने से रिकॉर्डिंग नहीं मिली? सर से, हाँ सर से रिक्वेस्ट कर लेना एक बार, बिजी बिजी होंगे, कुछ ऐसा होगा। क्वेश्चन पीडीएफ शेयर हो चुका है भाई सोनाली मैम, क्वेश्चन की जो पीडीएफ है आपके ग्रुप में भेजी जा चुकी है। चले आगे। तो देखो एक अगला सवाल है, इसका आंसर कितने लोगों का आ गया? एक बार हाथ उठाओगे? वेरी गुड, 432 आंसर बिल्कुल सही है। तीसरा सवाल बिल्कुल आसान सवाल था, बिल्कुल इसी तरह। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना, क्या कहना चाहते हैं। ये कहता है किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम भी दे रखा है, एचसीएफ भी दे रखा है। आप जानते हो एलसीएम इक्वल टू क्या होता है भाई? एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इंटू ए इंटू बी होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है ना? अब एचसीएफ कितना दे रखा है यहाँ पे बताओगे एक बार? एचसीएफ कितना दे रखा है? 144, और एलसीएम कितना दे रखा है? 864, और यहाँ पे ए इंटू बी लिखा जा सकता है क्या? अब आप एक बात बताओ, 144 जब इसे काटेगा तो कितनी बार कटेगा? 6 बार, सही है। जब ये कट हो जाएगा, क्योंकि 44 का 6 गुना 264 होगा, और 100 का 6 गुना 600, 264 और 600 जुड़ेगा तो 864 बनेगा। यानी ए इंटू बी की वैल्यू किसके बराबर आ गई? अरे बोलो, 6 के बराबर आ गई। और इस 6 के फैक्टर ढूंढने हैं, यानी कोई दो ऐसी संख्याएं तो हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 6 के बराबर बनता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो एक सर नंबर हो जाना चाहिए 2 और दूसरा हो जाना चाहिए 3। ये बात सभी को समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यानी 6 के फैक्टर ढूंढने हैं तो 2 गुणा 3 बन सकते हैं बहुत आसानी से। अब आप देखो पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहला वाला नंबर एचसीएफ इंटू में ए होता है, अरे हाँ या ना, एचसीएफ इंटू ए होता है, और दूसरा नंबर
एच सी एफ इंटू बी होता है। बिल्कुल ठीक जवाब।